वन में स्थित एक आश्रम में एक ज्ञानी साधु रहा करते थे। ज्ञान प्राप्ति की लालसा में दूर दूर से छात्र उनके पास आया करते थे और उनके पास में रहकर आश्रम में ही रहते हुए शिक्षा प्राप्त किया करते थे। आश्रम में रहकर शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों में एक छात्र बहुत ही आलसी था। उसे समय व्यर्थ गंवाने और आज का काम कल पर टालने की बुरी आदत थी और साधु को इस बात का पूरा ज्ञान था। इसीलिए वे चाहते थे कि शिक्षा पूरी करके आश्रम से प्रस्थान करने के पूर्व वो छात्र आलस्य छोड़कर समय का महत्व समझ जाए। इसी उद्देश्य से एक दिन संध्या काल में उन्होंने उस आलसी छात्र को अपने पास बुलाया और उसे एक पत्थर देते हुए कहा, पुत्र, यह कोई सामान्य पत्थर नहीं है बल्कि पारस पत्थर है। लोहे की जिस भी वस्तु को ये छू लेगा वह सोना बन जाएगी। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, इसीलिए 2 दिनों के लिए ये पारस पत्थर तुम्हें दे रहा हूँ। इन 2 दिनों में मैं आश्रम में नहीं रहूंगा। मैं पड़ोसी गांव में रहने वाले अपने एक मित्र के घर जा रहा हूँ। जब वापस आऊंगा तब तुमसे ये पारस पत्थर ले लूंगा। उससे पहले तुम जितना चाहो उतना सोना बना सकते हो। छात्र को पारस पत्थर देकर साधु अपने मित्र के गांव चले गए। इधर छात्र अपने हाथ में पारस पत्थर देखकर बड़ा ही प्रसन्न था। उसने सोचा कि इसके द्वारा मैं इतना सोना बना लूंगा कि मुझे जीवन भर काम करने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी और मैं आनंद पूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सकूंगा। उसके पास 2 दिन थे। उसने सोचा कि अभी तो पूरे 2 दिन है मेरे पास। ऐसा करता हूँ कि एक दिन आराम करता हूँ और अगला पूरा दिन सोना बनाऊंगा। इस तरह एक दिन उसने आराम करने में ही बिता दिया और जब दूसरा दिन आया तो उसने सोचा कि आज बाजार जाकर ढेर सारा लोहा ले आऊंगा और पारस पत्थर से छूकर उसे सोना बना दूंगा। लेकिन इस काम में अधिक समय तो लगेगा नहीं, इसीलिए पहले भरपेट भोजन करता हूँ, फिर सोना बनाने में जुट जाऊंगा। भरपेट भोजन करते ही वह नींद के आगोश में समाने लगा। ऐसे में उसने सोचा कि अभी मेरे पास शाम तक का समय है, कुछ देर सो लेता हूँ। जागने के बाद सोना बनाने का काम कर लूंगा। फिर क्या, वह गहरी नींद में सो गया। जब उसकी नींद खुली तो सूर्य अस्त हो चुका था और 2 दिन का समय भी पूरा हो चुका था। साधु आश्रम लौट आए थे और उसके सामने खड़े थे। साधु ने कहा, पुत्र, सूर्य अस्त के साथ ही तुम्हारे 2 दिन पूरे हो चुके हैं। अब तुम्हें मुझे वो पारस पत्थर वापस देना होगा। छात्र क्या करता? आलस के कारण उसने अमूल्य समय व्यर्थ गवा दिया था और साथ ही धन कमाने का शुभ अवसर भी। उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था और समय का महत्व भी समझ आ गया था। वह पछताने लगा और उसी क्षण निश्चय किया कि अब से वह कभी आलस्य नहीं करेगा। दोस्तों, ये कहानी हमें बताती है कि आलस्य एक ऐसा अवगुण है जो व्यक्ति की सफलता में बाधक होता है, क्योंकि आलस्य के कारण व्यक्ति अपने जीवन का कीमती समय नष्ट कर देता है। बाद में उस व्यक्ति को पछताना भी पड़ता है, लेकिन समय बीत जाने पर वापस नहीं आता है। आलस्य ही गरीबी का कारण है, इसीलिए आलस को अपने पास ना आने दें। खुद को उत्साहित और प्रेरित रखें। महान दार्शनिक सुकरात ने भी आलस के बारे में यहाँ तक कहा है कि आलस में जीवन बताना आत्महत्या के समान है। तो इसीलिए अगर आप जीवन में उन्नति करना चाहते हैं
तो आज का काम कल पर छोड़ने की आदत तुरंत छोड़ दीजिए। दोस्तों, मैं आस करती हूँ कि आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। ऐसी ही और कहानियाँ आपका वेट कर रही हैं। ये कहानियाँ आप हमारे चैनल की मोस्ट रिसेंट वीडियोस की प्लेलिस्ट में जाकर भी सुन सकते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आपको हमारी नई कहानियों की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। आपकी अच्छी सेहत और अच्छे फ्यूचर की कामना करते हुए हम लेते हैं आपसे विदा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।